नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश सरकार और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी परियोजना को लेकर आज शिमला में 900 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम को कम करना है। इस मौके पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा और परियोजना निदेशक निशांत ठाकुर भी मौजूद रहे। ओंकार शर्मा ने इस मौके पर कहा कि हिमाचल प्राकृतिक आपदाओं से लगातार ग्रसित हो रहा है। ऐसे में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के मकसद से इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, बाढ़ पूर्वानुमान में सुधार और कृषि के लिए जलवायु सहायता प्रदान करना व व्यापक आपदा प्रतिक्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होगा। आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है, उसके साथ एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट HPDRRRP। इस प्रोजेक्ट का जो लोन एग्रीमेंट आज साइन हुआ है, जो लोन एग्रीमेंट है लगभग 900 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। और ये जो हमने जो प्रोजेक्ट साइन किया है, जो लोन एग्रीमेंट साइन किया है, ये इसकी जो अवधि है लगभग 5 वर्ष की होगी। इसके जो तीन जो है मेन थीम है। राज्य निर्वाचन आयोग अनिल कुमार खाची ने कहा है कि प्रदेश में इस साल होने वाले पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के आम चुनाव के लिए तैयारियां आरंभ कर दी हैं। खाची ने आज नाहन में प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आयोग ने मतपेटियों की मुरम्मत का कार्य पूरा कर लिया है और इन पर पेंटिंग, QR कोडिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को वार्ड बंदी, मतदाता सूचियों का अद्यतन आरक्षण का कार्य आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप करने के आदेश दिए। IPS अधिकारी इल्मा अफरोज बद्दी की पुलिस अधीक्षक बनी रहेंगी। प्रदेश हाईकोर्ट ने इल्मा अफरोज के तबादले पर रोक लगा दी है। इल्मा अफरोज को बद्दी में ही पुलिस अधीक्षक लगाए रखने की याचिका पर आज प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति GS संधवालिया और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इसके उपरांत हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इल्मा अफरोज का तबादला रद्द करने और उन्हें बद्दी में ही SP लगाए रखने को लेकर सूचाराम नामक व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। प्रार्थी के अधिवक्ता RL चौधरी ने कहा कि अदालत ने बद्दी में SP की तैनाती के लिए सरकार से 3 अधिकारियों के नाम मांगे थे, लेकिन सरकार ये नाम नहीं दे सकी। सरकार के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार से 3 IPS ऑफिसर की लिस्ट मांगी थी, जिस लिस्ट को देने में सरकार आज सक्षम नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई, इसका रीजन सरकार ने ये बताया कि वो अभी जनरल ट्रांसफर की लिस्टें बना रही है और उनके पास इसमें 3 ऑफिसरों के नाम देना बहुत। अभी इस मामले में जो माननीय उच्च न्यायालय की हैं और ऑर्डर है, उसके अनुसार अब इस मामले की सुनवाई वही बेंच करेगा। इस बेंच ने इसमें पहले के क्रिमिनल रिट में ऑर्डर पास किए थे। उन ऑर्डरों के तहत अभी SP बद्दी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जब तक कि कोर्ट से कोई परमिशन नहीं ली जाती। तो अभी माननीय उच्च न्यायालय ने उस ऑर्डर को नहीं बदला है, न ही उसको मॉडिफाई किया है, तो वो ऑर्डर अभी एग्जिस्टेंस में है। इसलिए 24 फरवरी तक वो सरकार को भी माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर मानना होगा और ADSP को भी वही ऑर्डर मानना होगा। इसलिए अभी किसी भी तरह का स्थानांतरण या ट्रांसफर नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि प्रदेश सरकार शैक्षणिक ढांचे में कई बड़े सुधार कर रही है ताकि आम परिवारों के बच्चों को भी बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध हो सके। सुनील शर्मा बिट्टू आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ताल के वार्षिक उत्सव के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राजनीति से ऊपर उठकर आम जनता के हित में कार्य कर रहे हैं और हमीरपुर जिला को कई बड़े प्रोजेक्टों से संवार रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमीरपुर को मेडिकल कॉलेज, बस स्टैंड और नगर निगम जैसे बड़े तोहफे दिए हैं। सुनील शर्मा बिट्टू ने इस मौके पर स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया।
उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा है कि वर्ष 2025 शिमला जिला में टेबल टेनिस खेल को बढ़ावा देने के लिए समर्पित होगा। उपायुक्त आज शिमला जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ मुहिम और युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए जिला स्तरीय इंटर स्कूल प्रतियोगिता मई महीने में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।